अगर कोई बुरखे वाली लड़की, मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जाए तो उसको वो इस गलत है। तरीके, क्या गलत है? जाना गलत है भाई। मुस्लिम अबे गेटअप भोसड़ी करके के, जाना गलत उसका है। जाना गलत है और तू कह रहा है कि उसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ इस वहां खींचना, तरीके से ये जाना ये गलत है। गलत है। यो बंदे हिजाब खींच रहे हैं भाई मेरे। वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ भाई, वो बंदी भी गलत करी, ये बंदे भी गलत करे। हाँ, तो दोनों तरफ पहले से सही गलत है क्यों बोल रहे दोनों। थे तुम? खींचने को सही नहीं कहा भाई, वो हिजाब खींच रहे हैं वो बोला मैंने आपको। तो वो उनका सही कर रहे हैं तरीका या गलत गलत है। कर रहे हैं? तरीका गलत है उनका। अच्छा, किस तरीके से करना चाहिए फिर? वो उन्हें वार्न कर देते सीधा सीधे, भाई आपको जाना है तो आप जाइए, पर हिजाब का सहारा क्यों ले रहे हो? जब आपको हाँ, नॉन हिजाब मुस्लिम का पसंद सारा आ रहे तो आप गो अहेड, आपकी फ्रीडम ऑफ राइट है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहली जी। बात तो, ये बुरखे पे तुम लोगों का कॉपीराइट है क्या? भाई कॉपीराइट नहीं, इस्लाम की बंदी है, जो अगर नॉन मुस्लिम को पसंद कर रही है, अगर वाकई वो बंदा तुम उसको पसंद आता है, तो तुम इस्लाम का तुम सहारा तुम क्यों ले रहे हो? अफगानिस्तान में रहते हो क्या? भाई मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में रहता हूँ, अगर क्या कोई। तुमको मालूम है? एक मिनट, सईद, क्या जी। तुमको मालूम है कि इंडिया के कानून के हिसाब से एक मुस्लिम लड़की एक गैर हिंदू, हम्म। गैर हिंदू कह रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी से भी हो, वो उससे मोहब्बत भी हम्म। कर सकती है और वो उससे कर शादी भी सकती कर है सकती है। बेशक। शादी भी कर सकती है। मैंने कब तो मना तुमको किया कौन आपको? राइट दिया इस्लाम के उसको गेटअप रास्ते पे पे जाके ऑब्जेक्शन पकड़ कर रहा के हूँ मैं उसको आपको। समझाने समझाने का, जब उसकी मर्जी है? साहिल भाई, इस्लाम के गेटअप की बात कर रहा हूँ, वो जा सकती है, गेटअप लेना ही क्यों जरूरी है इस्लाम उसे? के गेटअप के साथ भी वो एक हिंदू के साथ शादी कर सकती है। ये भा, इस इंडिया का भाई उसका गलत कॉन्स्टिट्यूशन मैसेज पूरा जाएगा कहता है। भाई। हाँ, मैसेज गलत जाता है अगर कोई नॉन मुस्लिम बंदी मैसेज ऐसा गलत हरकत जाता है करे। तो, एक मिनट, भाई मैसेज अगर, गलत अच्छा एक जाता है। सेकंड, साहिल भाई, साहिल भाई आपकी सही बात ही सही सही, मैं सही एक्सेप्ट कर लूंगा। सही। हाँ अगर भाई मैसेज बोलो। गलत जाता है, आपको ये कानून पसंद नहीं है, तो जाओ अफगानिस्तान जाओ ना, सीरिया कानून जाओ। नहीं बोल रहा हूँ साहिल भाई, आप उसका मिसलीड मत करो। मैं से आपको सिंपल जवाब दिया, अगर कोई नॉन मुस्लिम गर्ल बुट्टू वगैरह लगा के मुसलमान हाँ, शख्स के साथ गए तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना में मेरे को सिंपल कोई जवाब दो, प्रॉब्लम लंबा नहीं ना है। को खींचो। अगर दोनों, सुनो मेरी बात, अगर तो एक हिंदू लड़की है, ठीक है ठीक है, जब दोनों तरफ तुमने से। सवाल किया तो सुन लो। जी जवाब दीजिए। अगर मुस्लिम लड़की है, सॉरी, हिंदू लड़की है, अडल्ट है, जी। ठीक है, अडल्ट जी। है, और एक मुसलमान आदमी है, अडल्ट है, जी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, प्यार जी। करना चाहते विथ हैं। कंडीशन वो हिंदू गेटअप में रहना, जो वीडियो हाँ में हाँ, जैसा अरे मुस्लिम गेटअप भाई, बता। हिंदू गेटअप हाँ हो हाँ, या वो भी कोई भी सुनना गेटअप चाह रहा हो। हूँ आपसे। जी जी, बोलिए हाँ, ना खुल के वैसा ही। मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे जैसा हिपोक्रेट और मुनाफिक नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं बोल आपको रहा हूँ, सिंपल बात करता हूँ, सिंपल का सिंपल जवाब जी। तुम्हारे सिंपल का ही बोल रहा हूँ। ओके भाई, बोलिए ना। हाँ, उसको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, दो अडल्ट है, कोई भी रिलीजन के है, कोई भी गेटअप में हो, ओके। अगर वो दोनों शादी करना चाहती है तो कर जी। सकती है, कर सकते वो लोग। हाँ भाई, जब आगे आप वाले कौन को होते अगर हो? ये चीज तस्लीम, एक सेकंड, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। जब आगे वाली पार्टी जो एक्सेप्ट करेगी कि भाई हाँ, हिंदू बहन भी बुट्टू वगैरह गेटअप करके एक टोपी पहने हुए मुसलमान शख्स के साथ फिर सकती है, लव्स कर सकती है, शादी कर सकती है, हम हिंदू जो भी रिलीजन वाले इजाजत देते हैं, तो नॉट प्रॉब्लम, हम भी इजाजत दे देंगे। अच्छा, नथिंग आप मैटर। इजाजत देंगे? नहीं, एग्री आप करूंगा, फिर मैं दिल अपनी से लड़की को वेलकम। इजाजत देंगे? नहीं नहीं, मैट आप साहिल भाई, एक सवाल क्या करे, आप क्या अभी करोगे मैं जब एक एक मिनट, एक हमें मिनट, भी पसंद अभी मैं, आएगा भाई, भाईचारा। एक मिनट, डजेंट शकील मैटर। शकील शकील शकील, रुक जा। अभी तेरा दोगलापन निकालता हूँ। तूने ये कहा कि अगर हिंदू को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो हम भी इजाजत देंगे, क्या ये बात कंफर्म है? मैं अब भी एक हिंदू कॉलर को लेके आता हूँ। जी भाई, सेम सेम, नथिंग मैटर। अभी मैं एक हिंदू कॉलर को लेके आऊंगा जो ये कहेगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम तो बोलोगे कि हमें भी नहीं है ना हमारी, भाई, तो खुला बोल तुमको रहा हूँ भी ना आपको। तुम्हारी, एक मिनट, फिर तुम्हारी मुस्लिम लड़की, अगर कोई घर की लड़की या कोई भी हाँ, लड़की वो अगर खुशी खुशी हिंदू जाना से चाहती करेगी है, तो जाओ प्रॉब्लम नहीं है बोलेंगे। तुम्हें? हाँ हाँ, भाई, भाईचारा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना साहिल भाई। अच्छा, तो भाईचारा बढ़ रहा है तो बहुत मतलब अच्छी आप बात है कुरान ना, के इसमें अगेंस्ट ऑब्जेक्शन में क्या है? जाके, सही, मतलब तुम जी। कुरान के अगेंस्ट में जाके अगेंस्ट नहीं फिर, जाऊंगा मैं।
कैसे? हिंदू, आपका कुरान तो मना जैसा कि करता है। अब देखो, एक सेकंड भाई, सवाल कर दिया तो जवाब ले लो ना। हाँ, कुरान के अगेंस्ट कैसा हुआ साहिल भाई? अगर मुस्लिम कुरान कहता है लड़की आप किसी, मुस्लिमों एक से शादी सेकंड नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना साहिल भाई। अगर हाँ, मुसलमान लड़की किसी मेरे हिंदू भाई से शादी करना चाहिए तो लाजमी है वो हिंदू भाई के सिस्टमेटिक जो भी उनके कल्चर में जैसा शादी की जाती है, जो रूल्स होता है वैसे ही करेंगी ना, इस्लाम के तरीके से हम्म, तो नहीं करेगी ना। तो इस्लाम हम्म। में ये कानून है, जब हिंदू बहन हमारी मोमिन से शादी करना चाहिए तो मोमिन के तरीके से करेंगी ना, पहले इस्लाम कबूलेंगी, शादी नहीं, करेंगी, जरूरी डजंट नहीं है मैटर। कोर्ट मैरिज करेंगे। भाई इस्लाम के रूल्स के हिसाब से मैं आपको अभी एक डिक्लेयर करा कि अगर तो इस्लाम मुसलमान के नॉन रूल के मुस्लिम से हिसाब करे, से तो तुम गैर मोमिन से, मुशरिक से तो शादी कर ही नहीं सकते ना। इसलिए तो तुम बोल रहे इस्लाम हो कि कबूल, हाँ इस्लाम कबूल के शादी करना है, वही तो बोला ना आपको क्या? साहिल इस्लाम को बोल भाई, के? कबूल भाई करके तुम शादी कर क्या लेगी बोल, वो। सही सही, तुम क्या बोल रहे हो तुमको खुद को भी पता है। मैं ये देखो साहिल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई मुसलमान लड़की नॉन मुस्लिम भाई से शादी करना चाहे तो लाजमी हाँ, है वो उनके मजहब के हिसाब से शादी करेंगी ना, नहीं, कोर्ट साथ फेरी मैरिज लेगी करने के लिए वगैरह। बोला। हाँ अरे वो उनका तुम लोग, पर्सनल मैटर है। अरे मेरे भाई, तुम लोग का दिमाग कुछ चलता है क्या, नहीं चलता है? कोर्ट मैरिज कर सकती है। नहीं मानता ना कोर्ट, कोर्ट मैरिज इस्लाम नहीं मानता ना भाई। अच्छा, वो मतलब कोर्ट जो मैरिज कोर्ट कर ले। मैरिज कर रहा है, एक मिनट एक मिनट, मतलब जो कोर्ट मैरिज कर रहा है, इस्लाम आपका नहीं मानता है, राइट? हाँ भाई, वो बंदी तो हिंदू से शादी कर ले, वो चाहे साथ फेरे ले या कोर्ट मैरिज, हमें क्या करना है, वो खुश रहे तो बस है। तो उसके बच्चे हलाल होंगे, हराम होंगे? तो वो हिंदू से कर रही है ना भाई, तो हलाल है हलाल हराम है है या कैसा हराम बोलते है? हैं साहब? तो वो हिंदू से, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ साहिल भाई, वो हिंदू शख्स से कर रही है, तो मुसलमान से नहीं हलाल कर रही है, है आप। हराम है? एक मिनट, मैं आपको भाई एक एग्जांपल हलाल ही देता हूँ। है उसके हिसाब से, कोई हिंदू अपने नहीं, बच्चों अरे को नहीं नहीं हराम नहीं, क्यों उसके बोले? उसके हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से हलाल है क्या, हराम है? भाई वो इस्लाम में नहीं है तो मैं कैसा डिसीजन बोलूं आपको, वो इस्लाम में इस्लाम थोड़ी में है वो। है, वो अल्लाह को मानती है, रसूलुल्लाह को मानती है। भाई अगर उन्हें मानती है तो फिर हिंदू से शादी नहीं करेगी, जो उसके मानने वाले इस्लाम का लॉ मुसलमान है, पता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कई जी, सारे मुसलमान शराब पीते हैं क्या, नहीं पीते? हराम है वो, पीते हैं, तो मालूम है हराम ठीक है, है। तो अब वो इस्लाम में रहे क्या, नहीं रहे शराब पीने के बाद? हराम अलग है, इस्लाम छोड़ना अलग है, वो भी अरे तो पता है मैं आपको। पहले, एक मिनट सईद भाई, मैंने आपको जी क्या भाई। एग्जांपल दिया कि एक लड़की है जी, जो मुसलमान है, अल्लाह और रसूल को मानती है, उसने लेकिन मानती है हराम बेशक। काम किया, एक हिंदू से या कोई एक नॉन मुस्लिम से उसने शादी की। जी, अब उनके बच्चे जो होंगे वो हलाल होंगे क्या, हराम होंगे इस्लाम की नजर में? तो वहां तो अथोराइज जो शादी का जो होगा हाकिम, वो तो नॉन मुस्लिम बंदा होगा मेरा भाई। इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे हलाल है या हराम है? भाई इस्लाम, वो तो बंदी अपने नॉन मुस्लिम के साथ चलेगी ना साहिल भाई। भाई, साहिल भाई एक नॉन मुस्लिम से बात है तो उर्दू उसका और मतलब फाजिल कुछ में नहीं है। चूक मरो रे भाई, तुम नहीं लोग को साहिल एक भाई, जवाब, एक इस्लाम के हिसाब से तुम लोग एक जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि साहिल भाई एक बेइज्जती मिनट होती एक है। मिनट, आप जो मुझे डबल गेमिंग में पैक कर रहे हो, मैं आपसे सिंपल मैं पूछ रहा वैसे हूँ। ही करता हूँ, वो डबल गेमिंग बंदी, में एक सही सेकंड, बात करता हूँ मैं। आप सवाल ही गलत कर रहे हो ना साहिल भाई, वो वो बंदी सवाल इस्लाम छोड़ गलत है। के वहां जा चुकी है, एक नहीं, हिंदू इस्लाम भाई साहिल, के नहीं साथ छोड़ी है, खुश है। सैयद इस्लाम एक नहीं सेकंड छोड़ी है रुकना। रे भाई। साहिल भाई, अच्छा साहिल पांच भाई एक वो, सेकंड, एक सैयद सेकंड, एक ये सेकंड, बात एक आपकी सेकंड मैं, रुकना भाई, एक सेकंड रुकना, कुछ और बात जी कराऊं। अमित भाई। साहिल भाई, 5 नॉन मुस्लिम अभी जुड़े हैं लाइन से, मैंने बैन किया सबको। आप एक बार बोल दो भाई, कोई भी आएगा बैन होगा अब। अभी ये हमारे जो दर्शक है वो ही बोलेंगे। देखिए, विशाल राणा भाई के लिए कुछ आप लोग फरमाइए कमेंट में, इतना मना करने के बाद विशाल राणा साहब बैक स्टेज में जुड़े हैं। कुमार ऑल मोनू तिवारी नाम है इनका, ये बैक स्टेज में जुड़े इतना मना करने के बाद। उसके बाद एक मिनट रुको, आपने एक हार्दिक को शायद भगत इनवाइट साहब, किया था साहिल भाई। एक एक मिनट को सईद शायद भाई इनवाइट रुको। किया था नहीं, सईद के साथ मैंने बात करने के नहीं, लिए। मैं बोला था मैं बुलाऊंगा। एक हमारे हार्दिक भगत साहब है, वो भी इतना मना करने के बाद वो जुड़ के पूरा बैक स्टेज खाली किया। मैंने 4 नाम दे दिए हैं, आप लोग जरा इनको अपने हिसाब से कमेंट में जरा समझाइए आप लोग, ताकि दूसरा कोई इस तरीके की हरकत ना करे। सागर मुजुमले भाई, ये भी जुड़े हैं।
इतना बोलने के बाद कि प्लीज नॉन मोमिन ना जुड़े, ब्लॉक ना करे स्ट्रीम। वैभव राठौड़, देखो इतना बोलने के बाद एक वैभव राठौड़ अलग आया है। हाँ भाई वैभव भाई, मोमिन है आप? वैभव राठौड़ मोमिन है? वैभव अनम्यूट कर ले भाई। वैभव चला गया। हाँ सागर साहब, आप मोमिन है? नहीं भाई, क्यों जुड़े भाई? लेकिन मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। भाई क्या बोलना बोल तो सकता हमारे हूँ? बहुत सारे नॉन मोमिनों को है। आपको मालूम है ये मोमिनों वाली स्ट्रीम है। हाँ, मोमिनो वाली टीम है, पता है, लेकिन उसमें कुछ बोलना भी है मुझे। भाई आप कब से स्ट्रीम देख रहे हैं हमारी, ठीक है कब ठीक है, वाली? आप ये चालू रख दो, मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा फिर से। नहीं नहीं, आज नहीं आना है, आपने थर्सडे जुड़ना है, जो भी थर्सडे। आपको बात करना है नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में। ओके ओके। हाँ मेरे प्यारे भाई, ऑलराइट। शुक्रिया। ठीक है भाई, थैंक यू। अभिनय सावंत भाई कह रहे हैं मोमिन आइडेंटिटी हाइड करता है, नाम बदलना रिलीजन बदलना टू अलग चीज है। स्पेशल मैरिज एक्ट कंपलसरी, कोर्ट मैरिज इज ऑथेंटिक, लव जिहाद। भाई लेकिन ये बंदा जो है, ये बोल ही नहीं रहा ना कि वो इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे जो है वो हलाल होंगे या हराम होंगे। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसको खुद को शर्म आ रही है अपने इस्लाम पे। नहीं भाई, शर्म की क्या बात है, आप जवाब ले नहीं रहे हो तो आपका प्रॉब्लम है, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा ना। मेरा सवाल अच्छे से सुन लो सईद। जी भाई। मोमिना लड़की है, ओके। ठीक है, इस्लाम को मानती है, अल्लाह को मानती है, रसूल को मानती है। ओके। उसने एक गैर मोमिन से कोर्ट मैरिज की, स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें दो अलग अलग धर्म वाले जो है वो शादी कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट जी। मैरिज की। ओके। अब वो लोग जो डिंगी डिंगी करेंगे ओके। कोर्ट मैरिज के बाद, और उसके बाद उसके उससे जो बच्चा होगा वो इस्लाम की नजर में हलाल होगा या हरामी होगा? जी साहिल भाई, जवाब दे लूं मैं साहिल भाई? हाँ इसी का जवाब देना, दूसरा नहीं देना। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप ये पूछ रहे हो कि जो भी मोमिन लड़की कोर्ट मैच कोर्ट मैरिज करती है किसी नॉन मुस्लिम बंदे से, तो उसके बच्चे हराम होंगे या हलाल, ये सवाल है आपका। तो हाँ। हमारे साहिल भाई, वो बंदी जब उसे पता है मैं मुसलमान लड़की हूँ और इस्लाम में किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना ही हराम है, तो वो हम्म। शादी करे के अमल करेगी तो कैसा भी बोल सकते हो आप, जो शुरुआती हराम हुई है तो बच्चे भी उसके हिसाब से हराम होंगे। हाँ, अगर वो मतलब आप अपने आप कह को रहे हैं, हलाल। एक मिनट एक मिनट, तो आप ये मान रहे हैं कि उसके जो बच्चे होंगे वो हरामी होंगे, राइट? मैं मानने से क्या भाई, वो बंदी खुद ने मांगी तो मैं क्या बोलूँ अरे उसके बारे में। इस्लाम के हिसाब से शादी हरामी हराम है ना होंगे कि भाई। नहीं होंगे बच्चे? साहिल भाई, शादी ही इस्लाम से हराम है, बात तो खत्म उसकी हो गई। शादी उसके बाद उसके हराम और बच्चे हो उसके या ना बच्चे हो, हरामी। वो मानी। शादी करना गलत, देखो साहिल भाई, शादी करना ही गलत है, वो न मान के शादी कर ले रही है बंदी, तो अब तो उसकी लाजमी है बच्चे शादी भी। हराम और बच्चे हरामी हुए क्या नहीं रहे मेरे भाई सईद? वो भी नहीं मानेगी ना भाई, वो उसकी बोल के क्या फायदा। भाई उस वो मान रही या नहीं मान रही उसको छोड़ दो। इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे हरामी हुए क्या नहीं हुए? शादी हराम है तो लाजमी है बच्चे भी हरामी होंगे ना भाई। अच्छा अभी ये बता, ये जो स्वरा भास्कर और वो कौन है, एमएलए का नाम क्या है? कोच है एमएलए का? स्वरा भास्कर और वो समाजवादी पार्टी है, कौन सी पार्टी का भाई मुझे मुस्लिम पॉलिटिक्स एमएलए में इंटरेस्ट उसने? नहीं है। हाँ वो स्वरा भास्कर को तो मालूम है ना, देखे रहोगे ना? नहीं, पॉलिटिक्स के किसी बंदे को मैं जानता ही नहीं स्वरा हूँ, मैं भास्कर क्या है एक्ट्रेस खाली। है रे भाई। स्वरा भास्कर को हाँ, मालूम है? बोलिए बोलिए, देख, आगे बोलिए, आप स्वरा सुन लूंगा मैं आपकी। स्वरा भास्कर मालूम है? नहीं पता नहीं, बोल रहा हूँ ना साहिल भाई। अच्छा नहीं पता, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि जी। आपने कहा कि वो जो लड़कों ने छेड़ा जी। उन्होंने गलत किया, आपने कहा ना? तरीका गलत है उनका। जी। तरीका गलत है। अच्छा तुम्हारे जी। हजरत उमर ने जो सौदा को छेड़ा वो तरीका सही था या गलत था? जी, आप बताइए उसका सही परफेक्ट ट्रांसलेशन बताइए, मैं जब जज करूंगा बोलूंगा मैं आपको। जी।
सही बुखारी जी की हदीस नंबर 146 है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए यानी हगनपुर के लिए जाती, और ओके मनासी एक खुला मैदान है। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को ईशा के वक्त हजरत सौदा बिनते जमा रदियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया, जो दराज कद औरत थी, बाहर गई यानी हगनपुर के लिए गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आवाज दी, ए सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ओके ख्वाहिश थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। एक हदीस ये है। ओके दूसरी हम्म हदीस ये है कि सौदा जो है वो अब पर्दा करके जा रही है हगनपुर के लिए, और उसके बाद भी हजरत उमर उसको कह रहा है कि ए सौदा, इस पर्दे में भी तुम नहीं छुप सकती, हमने तुमको पहचान लिया, तो कुछ ऐसी तरतीब निकालो कि तुम बिल्कुल पहचानी ना जाओ। बराबर सौदा गई रिटर्न, सौदा रिटर्न गई घर पे। अल्लाह के रसूल, आयशा के घर पे अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल बोटियां चबा रहे थे, हड्डी के साथ हम्म गोश्त था। सौदा ओके गई और बोली, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला हुआ है, उमर ने ये किया मेरे साथ। अल्लाह के हम्म रसूल को वही आई, अल्लाह के रसूल फ्रीज हो गए, हड्डी वैसी की वैसी हाथ में। और उसके हम्म बाद फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोगों को, तुम औरतों को जरूरत के हिसाब से बाहर जाने की इजाजत दी है। जी क्या ये हजरत उमर का तरीका सही था? साहिल भाई, जो आप मुझे दो भी आयतें मतलब जो भी हदीसें बताए हैं, जो उसका रेफर मतलब ट्रांसलेशन भी बताए हैं, उस हिसाब से मेरी मेरी बात करूं, जो बात को हम्म मैं समझ रहा हूं, वो उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि हजरत उमर औरत को पर्दा कराना चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा पर्दा करो जिससे आपकी आइडेंटिटी ना मालूम हो। हम्म वैसा समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। ओके, तो आप तरीका क्या सही था, समझ रहे हो इससे? तरीका सही हाँ है, भाई, वो तो आवाज दे रहे हैं ना, जस्ट मतलब कुछ भी ऐसा तरीका सही टीजिंग वगैरह। है, सही था या ना? आवाज दे रहे हैं ना भाई, इसमें तरीका कहाँ ढूंढ रहे हो सही आप? है, तरीका कहाँ बतागा? तो भाई इसमें आवाज देने में तरीका कहाँ है? सही है, गलत है? सही है ना भाई, आवाज दे रहे हैं ना, जस्ट सही है। मेंशन अभी थोड़ी मेरे को करे एक बात। बात बता, सही, सुन, हम्म मुझे एक बात, ओके तेरे घर पे संडास नहीं है, ओके ठीक है? ठीक है तेरी बीवी, तेरी एक बीवी है लंबी चौड़ी, ओके वो बाहर जा रही है सलवार कमीज और दुपट्टा लेके। हम्म तेरा एक दोस्त है अनवर, हम्म, ठीक है? तेरी बीवी है रुकैया, रुखैया लंबी चौड़ी तेरी ओके बीवी रुकैया। डन रुकैया संडास के लिए जा रही है, हगनपुर के लिए जा रही है, तेरे घर में संडास नहीं है। ओके, उस जमाने के हिसाब से डन। हाँ, उस जमाने के हिसाब से, हाँ तेरे ओके, जमाने बोलो के भाई, हिसाब समझ से। रहा हूँ मैं। ओके, सुन, आगे आगे आगे। हाँ, अभी जो तेरा दोस्त अनवर है, उसने रुकैया को देखा, हम्म वो तेरे पास आया, हम्म सईद अपनी बीवी को पर्दा कराओ, ओके 2-3 बार बोला, ओके सईद नहीं सुना। सईद एक हम्म कान से सुना, सईद दूसरे कान से निकाल दिया, निकाल दिया बराबर। ठीक है? अब हम्म इसके बाद रुकैया, सईद की बीवी, हगनपुर के लिए जा रही है, हाँ भाई, समझ गया, शौचालय, आगे। सुलभ हम्म शौचालय। हम्म सईद, अनवर जो है वहां पे दोस्त लोग के साथ एरिया में खड़ा है, पान की टपरी पे। ओके हाँ, अनवर वहां से आवाज दे रहा है, रुकैया, हम्म ए रुकैया, रुकैया, मैंने तुझे पहचान लिया तुम्हें रुकैया, पहचान लिया, बहुत बढ़िया। पर्दा कर ले आगे। रुकैया, ठीक हम्म है? अब रुकैया अनवर की बात सुनती है, रिटर्न घर पे जाती है, ओके ठीक है? अनवर को हम्म बताती है, अनवर मेरे शोहर, अनवर नहीं, सॉरी, सईद मेरे शोहर, अनवर मियाँ जो है
वो मुझे आवाज दिए रास्ते पे। ओके ठीक है, फिर अनवर मियाँ बोलते, सईद मियाँ बोलते, अच्छा बेगम एक काम करो, तुम्हें बुर्खा पहन के जाओ। ओके रुकैया दूसरे दिन हगनपुर के लिए बुर्खा पहन को जाती। ओके भाई, तीसरी बार जा रही है आपके हाँ हिसाब से? हाँ, अब उन्हें बुर्खा पहन को हगनपुर के लिए जा रही, थोड़ी मोटी चौड़ी है उन्हें। हाँ भाई, हट्टी कट्टी हल्दी। आगे। अनवर वहां पे पान की टपरी पे खड़ा है। ओके हाँ, अनवर आवाज देता है फिर से, ए रुकैया, मैंने तुझे अभी भी पहचान लिया। बढ़िया। आगे। हाँ, ऐसा कुछ करो कि तुम पहचानी ना जाओ। रुकैया बेहतरीन। रिटर्न आती, पेड़ दबा लो को, ओके। माटी का मुआ चैन से हगने भी मुझे नहीं छेड़ा। देता। नहीं, ओके। हगने भी नहीं देता, वैसी चाहिए रिटर्न सईद के हाँ। पास। ओके। सईद को बोली, सईद मियाँ, तुमने कहा बुर्खा पहन लो, अनवर ने कहा ओके। बुर्खा पहना दो, तुमने कहा हम्म। बुर्खा पहन लो, मैंने बुर्खा पहन लिया, अब मैं हगनपुर के लिए गई थी, अनवर मुझे फिर से आवाज दिया, मैं क्या जी। करूं। सईद मियाँ बोलते हैं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, जाने दो रुकैया बेगम, तुमको अलाउड है बाहर जाना। जी अब बताओ सईद मियाँ, अनवर मियाँ ने रुकैया बेगम के साथ सही किया या गलत किया? भाई, बिल्कुल सही किया उसने। अब पूछेंगे क्यों किया, उसका भी जवाब दे दूं। पहले क्या बोला तुमने? बिल्कुल सही किया अनवर मियाँ ने। सही किया उसका भी एक तरीका बोल रहा हूँ। अब सिर्फ क्यों किया बोल के उसमें से सही किया बोल के सवाल को मत पकड़ो। उसका भी हाँ, कंप्लीट, जैसा 3 मिनट्स आपका जवाब मैंने साइलेंटली सुना, जैसा आपने प्रोनाउंस किया, जैसा बोलते गए सुनते गया, उसका जवाब भी आप सुनते जाओ। बोलूं भाई, साहिल भाई? गाइस, इसने लेकिन अभी ये जवाब दिया सईद मियाँ ने कि अनवर मियाँ ने रुकैया के साथ जो किया वो सही किया। हाँ, इतना वो सुन रहा रीजन भी भाई। बता रहा हूँ ना भाई। आप सिर्फ रीजन वर्ड बताओ। सुन लेके खुश मत हो ना साहिल भाई, उसका रीजन भी सुन ठीक लो है, ना। ठीक है, रीजन बताओ। जी। साहिल भाई, जैसा आपकी एक आइडेंटिटी है जिसे आप हाइड कर रहे हो। ओके। हम्म खाली सुनते जाओ जैसा मैंने सुना। आप जा जल्दी रहे जल्दी। हो कि मेरी। हाँ, अरे भाई, मैं 3 मिनट सबर लिया आपका, सुनाना यार, आपका भी काम बनता है ना सुनने का। हम्म मैंने डिस्टर्ब थोड़ी किया, सिर्फ हाँ हाँ बोलते गया सुनते गया, तो आपका भी काम है हम्म सुनना। हम्म तो साहिल भाई, जैसा आप अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाते फिरते हो। फर्ज करो आप हम्म बाहर गए, किसी टपरी खाने पे, मतलब पान की दुकान पे गए, जहाँ मैंने आपको देख लिया। मैं बोला साहिल भाई, मैं आपको पहचान गया। आप बोलोगे हम्म अरे भाई, मैं तो मास्क पहन के आया था, बंदा फिर भी पहचान लिया। फिर आप घर हम्म को गए, रिटर्न आए, मास्क बदला, कपड़े बदले, गेटअप बदले, हेयर स्टाइल बदले, फिर दुकान को आए पान के। फिर मैंने आपको दोबारा पहचान लिया। साहिल हम्म भाई, आपने मेकअप अच्छा किया, फिर भी मैं आप पकड़े गए। आप हम्म तीसरी बार गए, अरे मेरी आइडेंटिटी तो सबके सामने आ रही है,